ये मुद्दों पर लगातार आस्था हावी होती जा रही है। मतलब कौन हिंदू कौन मुसलमान, हिंदू बेहतर मुसलमान बेहतर, और इंसान यानी कि आप, मैं, हम सब, हमारे दर्शक, उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है या नहीं, वो कहीं हाशिए पर जा रहा है। चर्चा इस बात पर कि कौन सा धर्म किस पर भारी है, कौन सा धर्म बेहतर है, किसकी आस्था बेहतर है। संदीप जी, मैं इस बारे में दो बातें कहूंगा। पहली बात तो यह है कि जितने आप चिंतित हैं उतना मैं भी चिंतित हूं। और मेरे ख्याल से हमारे सभी साथी यहाँ मौजूद हैं, सभी इस मसले को लेकर चिंतित होंगे। मेरा मानना यह है कि पिछले 30-40 साल में हमारे देश में धार्मिक पहचान की राजनीति लगातार बढ़ी है और इसके आधार पर जनता की गोलबंदी हुई है, राजनीतिक गोलबंदी हुई है और चुनाव जीते हारे गए हैं। चुनाव में उनका बहुत चुनावी मुहिम में इन चीजों का बहुत हाथ रहा। और जब धार्मिक पहचान की राजनीति बढ़ती है तो अब वो अपने शिखर पे पहुंचती है, तो इस प्रकार की दिक्कतें लगातार पैदा होती हैं और इस प्रकार के आयोजनों की संख्या, इस प्रकार की बहसों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। और ये इसलिए भी बढ़ती जाती है, दूसरी बात मेरी ये है, ये इसलिए भी बढ़ती जाती है कि आर्थिक प्रश्नों के ऊपर कभी भी चुनाव भारत में जीते हारे नहीं गए। मेरे ख्याल से दिल्ली के एक चुनाव में जो महंगाई के सवाल पर, इसमें प्याज की महंगाई का सवाल आया था, उसको अगर आप अपवाद मान लें, 1998 की बात कर रहे हैं विधानसभा के चुनाव में जहां पर बेरोजगारी के सवाल को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी और लेकिन उस सवाल पर चुनाव नहीं जीता पाया, उसको अपवाद मान लें। आमतौर पर आर्थिक प्रश्न के ऊपर हमारे यहाँ चुनाव नहीं होता है, वोट नहीं पड़ता है, पार्टियां जनगोलबंदी नहीं करती हैं। इसलिए धार्मिक पहचान का सवाल और उससे पहले जातिगत पहचान का सवाल, ये सारे के सारे सवाल हमारे सार्वजनिक जीवन पर लगातार हावी होते गए हैं और इस वक्त ये प्रक्रिया अपने चरम पर है। इसका क्या अंत निकलेगा, कहां तक ये बात हमें ले जाएगी और उसके क्या राजनीतिक परिणाम होंगे, इसके बारे में अभी कुछ कह पाना मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि ये जिस गति से चल रही है और जो रूप ले रही है, उसके बारे में भी पहले सोचा नहीं गया था। ये जो पूरा असद मदनी का वक्तव्य है और उसका जो जवाब दिया जा रहा है, उसको लेकर टीवी चैनलों के ऊपर जो बहस हो रही है, अखबारों में जो बातें आ रही हैं और जो बातें कही जा रही हैं, ये सब पहले सोचा भी नहीं गया था कि ऐसा भी होगा। और अगर अभी पूरा 2023 का साल राजनीतिक गोलबंदी का साल होगा, चुनावी गोलबंदी का साल होगा, 9 राज्यों में यहां चुनाव होंगे, उसके बाद फिर 2024 लोकसभा चुनाव का साल है। तो ये सब चुनाव में अगर इनका असर होने लगा तो आप समझ लीजिए कि जिन चीजों को आप जनता के असली मुद्दे कह रहे हैं, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है और दूसरे तमाम सवाल हैं, ये सवाल पीछे चले जाएंगे और केवल इन्हीं के आधार पर, इन्हीं जज्बाती बातों के आधार पर चुनावी फैसले भी होने लगेंगे। और ये बहुत हम सब लोगों के लिए दुख की बात होगी। देश और लोकतंत्र इससे बहुत ही पीछे जाएगा। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, आजकल इतिहास भी बहुत खंगाला जा रहा है, पर उसकी सबसे अहम कड़ी क्या हम भूल रहे हैं, वो डिवाइड एंड रूल जिसका मैंने जिक्र किया, जो अंग्रेजों ने बड़ी सक्सेसफुली देश में लागू किया और हमें बांट दिया। उससे हमने कुछ नहीं सीखा है क्या? अब देखिए, अब तो अंग्रेजों की कोई अंग्रेज तो है नहीं हमारे देश में। और डिवाइड एंड रूल ठीक है, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद का, उससे पहले रोमन साम्राज्यवाद भी इसका इस्तेमाल करता था। और पूरे औपनिवेशिक काल में जो औपनिवेशिक महाप्रभु है, सारी दुनिया में इन बातों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आज तो स्थिति यह है कि हमारे देश में हमारे ही लोगों का शासन है और उसके बावजूद भी उसी प्रकार की तकनीक, उसी प्रकार की पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। अब अगर आप मुझसे पूछें कि इनका अंतिम परिणाम क्या होगा, तो मैं फिर कहूंगा कि मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि इसके बारे में कुछ भी कह पाऊं।